म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्गराइटर रेनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रेनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस आ रहे थे तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाता हूं टिप्स से रिलेटेड, सो दैट जो लोग हैं जो रिएक्शन वीडियोस कम देखते हैं और जो लोग टिप्स का वेट करते हैं, वैसे तो मैं रिएक्शन वीडियोस के बीच में भी आपको बहुत सारे टिप्स देता रहता हूँ टाइमली, सो दैट वो रिएक्शन वीडियो सिर्फ मज़ेदार और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना रह जाए, उसमें कुछ लर्निंग भी हो। ऑलराइट, फिर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी आवाज़ में पावर और स्टेमिना कैसे मेंटेन रखें। तो मैं 6 टिप्स आपको देने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है हर एक सिंगर के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का है, चाहे वो एक बिगिनर है, चाहे एक इंटरमीडिएट सिंगर है, चाहे एक एडवांस सिंगर है। ऐसे लेवल का सिंगर है जो हर तरह के गाने गा लेता है और क्लासिकल भी गाता है, क्लासिकली ट्रेंड है। वो सब सिंगर्स के लिए ये 6 बातें, 6 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी ध्यान से आँख नाक कान सब खोल के सुनना। ऑलराइट, तो एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ में पावर हो और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक वो गा पाए। ऐसा ना हो कि आधा घंटा गाना गाने के बाद वो थकावट महसूस करे और बेहोशी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस तरह की गायकी के लिए और उस तरह के स्टेमिना के लिए आपको ये 6 बातें ध्यान में रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात है वो है हैविंग अ राइट माइंड सेट। यस, कोई भी काम आप करते हो लाइफ में तो वो आपकी दिमाग में पहले होता है, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है। यानी कि अगर आप उसके बारे में पॉजिटिवली और सही तरीके से नहीं सोचोगे तो वो चीज़ें एक्चुअली इन लाइफ, इन दिस वर्ल्ड नहीं होंगी, नहीं मैनिफेस्ट हो पाएंगी। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है राइट थॉट प्रोसेस, राइट माइंडसेट। आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पावर की और स्टेमिना की। तो उसके लिए आपको सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन को, अपने दिमाग को मजबूत बनाना पड़ेगा कि अभी मुझे इतनी देर प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 डेढ़ या 2 घंटे की प्रैक्टिस सेशन करने वाले हो तो आपको अपने दिमाग को ये चीज़ बतानी है, अपने आप को कन्विंस करना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है, काम करना है और उस स्टेबिलिटी और उस कामनेस को यूज़ करते हुए उस प्रैक्टिस को करना है। क्या करना है वो आगे की बात है, लेकिन माइंड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं इतनी देर बैठने वाला हूँ। जो भी आप चीज़ सोच के बैठे हो कि आज मैं ये इम्प्रूव करूँगा, उसके बारे में सोचना है, ध्यान लगाना है, उसके बाद आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो भी आप कर रहे हो उसको हड़बड़ाहट में नहीं करना है। सेकंड चीज़ है कि आपको यू हैव टू स्टार्ट स्लोली। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। स्लोली एंड स्टडीली आप रेस को जीत जाते हो। कछुए और खरगोश की रेस आपको पता है ना, बचपन में जो पढ़ी थी हमने, कि अक्सर क्या होता है जब हम हड़बड़ाहट या एक्साइटमेंट में कोई काम करते हैं तो कुछ अचीव हो भी जाए तो हम उसको एंजॉय करने में ज़्यादा अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, ना कि उससे और आगे बढ़ने की। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको स्लोली स्टार्ट करना है जो भी आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप बैठे हो कि मैं आज, ठीक है, अगर हम पावर को ही बढ़ाने की बात करें, अगर अपनी आवाज़ में पावर बढ़ाना चाह रहे हैं और आज स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं बैठ रहा हूँ, तो आपको उस माइंडसेट के साथ बैठने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप स्लोली शुरू करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये नहीं कि मैं आज स्टेमिना बढ़ाने वाला हूँ तो आज मैं ये वाला पलटा इतनी देर गाऊंगा या ये वाला नोट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सारे गा या सारे गा कुछ भी लिप रोलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को पुश करेंगे ज़बरदस्ती का और ज़्यादा टाइम आप उसी में रह जाएंगे कि हड़बड़ाहट करूँ, जल्दी ये हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जब आप जल्दीबाजी के बारे में सोचते हो ना तो चीज़ें मुश्किल होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि मुझे 30 सेकंड्स तक एक नोट को रोकना है और पहली बार में ही रोकना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। ठीक है, तो आप परेशान हो जाओगे अगर आप उस माइंडसेट से चलोगे। अगर आप ऐसे माइंडसेट से चलोगे कि मुझे 30 सेकंड्स तक एक नोट को सस्टेन करना है, तो आप पहले 10 सेकंड से शुरू करोगे या 5 सेकंड से शुरू करोगे। कैसे? सा, एक बार ये हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बढ़ाओगे, सा,
इस तरीके से आगे बढ़ोगे स्लोली। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था और मुझे ये मैंने किस नोट पे लिया है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अभी रैंडमली ऐसे गा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्लोली एंड स्टेडली। ये था आपका सेकंड टिप। थर्ड टिप है कि राइट ब्रीदिंग हो। कई लोग क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग को ही करेक्ट नहीं करते हैं। ब्रीदिंग आपकी सिंगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसा अगर आपकी सिंगिंग जो एक गाड़ी है तो ब्रेथ जो है वो आपका फ्यूल है, तो वो आपको करेक्टली यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, जब आप डायफ्रामेट्रिक ब्रीदिंग करते हैं, डायफ्राम से जब आप सांस लेते हैं। अब जिनको वो नहीं पता है उनके लिए मैं आई बटन पे वो वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां पर मैंने करेक्ट ब्रीदिंग के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को देखो, उस तरह की ब्रीदिंग करो। जब आपकी ब्रीदिंग करेक्ट होगी आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और ये जो आपकी ब्रीदिंग है ये आपको नोट्स को जानने में, होल्ड करने में, गाने में, हर जगह हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड टिप कि राइट ब्रीदिंग आपको होनी चाहिए। फिर है फोर्थ चीज़ कि आप ओवर पुश मत करो, डोंट ओवर पुश योर सेल्फ। कई बार क्या करते हैं ना, वही वाली चीज़ है कि जल्दबाजी तो मचाई, साथ में ज़्यादा अपने आप को झोंक दिया, ज़्यादा अपने आप को पुश कर दिया, अपनी लिमिट से ज़्यादा। तो हर चीज़ की ना अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक पॉइंट आता है जब वो चीज़ टूट जाती है। ठीक है, चाहे वो रबर हो, चाहे वो पेपर हो, पेपर को भी स्ट्रेच करो, आप कोशिश करोगे एक टाइम तक वो झेलेगा, उसके बाद टूट जाएगा। इवन टफ से टफ चीज़ें भी उनकी एक लिमिट है, तो आपकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है वो आप जानते हो। जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अब तो अपने आप को ओवर पुश मत करो, लेकिन यस अपने आप को अंडर भी मत रखो, अंडर प्रेशर भी मत रखो। मतलब अपने आप को इतनी सहूलियत भी मत दो कि आप में अभी स्ट्रेंथ बची हुई है लेकिन आप पहले ही अपने आप को हार मान जाओ। तो ये बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए कि मेरे में अभी क्षमता है, मेरे में एनर्जी बची है, तो मैं थोड़ा और स्ट्रेच करता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एनर्जी भी नहीं बची है लेकिन जोश इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं तो आज पूरा करके ही हटूंगा। तो वो जब होता है ना, उसे कहते हैं ना कि जोश में होश गंवा बैठना। तो जब ऐसा कोई करता है तो उसको नुकसान ज़्यादा होता है फायदे के। तो धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे अपनी लिमिट को समझते हुए आगे बढ़ोगे, ओवर पुश नहीं करोगे अपने आप को, तो आप अपनी आवाज़ को भी मेंटेन रख पाओगे, अपने दिमाग में भी शांति बना पाओगे और लंबा जा पाओगे, लंबा। ठीक है, कहते हैं ना एकदम से ऊपर जाना नहीं, ऊपर रहना, टिके रहना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था अपना फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आपका जो मुंह का शेप है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। आप कुछ भी गा रहे हो, अगर आपको पावर के साथ भी गाना है तो आपको डायफ्राम से दम लगाना है, और अगर आपको अच्छा गाना है तो आपके रेजोनेंस करेक्ट होनी चाहिए, आवाज़ में गूंज आनी चाहिए, जिससे वो लंबा ट्रैवल कर पाएगी। और लंबा ट्रैवल कब होगा, जब आपके वाउल, जब आपका माउथ का ओपनिंग है, जो वाउल का आपका जो तरीका है गाने का, जो पोजीशनिंग है वो एकदम करेक्ट होगी, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, आ को ना आ ना करके अ कहते हैं, ऊ को ऊ ना करके ऊ करते हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं ट्रैवल कर पाती। अगर आप सही वाउल का सही ओपनिंग नहीं बनाओगे और दम लगाओगे तो उससे रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, उल्टा स्ट्रेन आएगा आपके गले में। तो आपका जो पावर है वॉइस में वो ना आके स्ट्रेन ज़्यादा आपको उसमें फील होगा उसकी गायकी में, और उस इंसान की आवाज़ भी आपको स्ट्रेन सुनाई देगी, बात करने में भी, गाने में भी। ठीक है, हर इंसान का एक पॉइंट होता है हाई नोट्स का जहाँ पर उसकी आवाज़ स्ट्रेन करने लगती है, तो वो मैं उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली भी किसी किसी की आवाज़ में स्ट्रेन रहता है, जब उनकी नॉर्मल रेंज के अंदर भी, एक्सट्रीम में नहीं, नॉर्मली भी उनकी आवाज़ में वो एक खिंचाव महसूस होता रहता है। तो वो होता है जब आपका ओपनिंग जो है, आपका जो वाउल का जो आप माउथ का ओपनिंग बनाते हो गाने के लिए, वो अगर आपका करेक्ट ना हो तो। ठीक है, तो ये भी आपको ठीक रखना है अगर आपको स्टेमिना बढ़ाना है। ठीक है, और पावर लाना है अपनी आवाज़ में। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बाद अपने आप को अलाउ करना। तो अलाउ योर सेल्फ टू डू एनीथिंग। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे एक तरफ तो आप कह रहे हो ओवर पुश मत करो, एक तरफ कह रहे हो अलाउ कर दो। तो भाई इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को तो बैलेंस कहते हैं, कि ओवर पुश भी ना हो जाए और रिस्ट्रिक्शन भी ना रह जाए कि मैं कर सकता था, मैंने अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। ओवर पुश भी ना हो जाए कि मैं तो कर ही नहीं सकता था लेकिन मैंने तो पूरी दम लगा दी ना। इन दोनों के बीच में अगर आप वो चीज़ समझ जाओ, वो पॉइंट ढूंढ लो जहाँ पर आप इफेक्टिवली बिना एनर्जी गवाए, ज़्यादा एनर्जी गवाए और बिना अपने आप को परेशान करे, अगर आप कर लो तो आपको अलाउ करना है अपने आप को उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप देर तक अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो, देर तक गाना चाहते हो, चाहे आप ऊंचा गाना चाहते हो, चाहे आप
लो नोट्स को गाना चाहते हो, हर जगह आपको अपने आप को अलाउ करना है। कभी कभी कुछ नोट्स हम इसलिए नहीं गा पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हम उसे अलाउ नहीं कर रहे होते हैं, है ना। कई बार होता है आप कोई नोट पे फंस जाते हो, लेकिन अगर आपको आपका माइंड सेट ठीक हो किसी दिन, तो आप उस नोट को आराम से गाते चले जाते हो। तो वो कैसे होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो खेलता है आपके साथ। तो जिस दिन आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर लेते हो, वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि आप अपने आप को अलाउ कर देते हो उस दिन। तो अलाउ योर सेल्फ। ऊंचे नोट की तरफ जा रहे हो तो अपने आप को रोको मत, ऐसे मत सोचो ये बहुत मुश्किल है, नहीं, अलाउ करो, लेट इट गो। कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, आपका दिमाग और आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी मसल्स दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और आप उन्हीं नोट्स को बड़े आराम से गा रहे होगे और उतनी देर तक भी गा रहे होगे जितनी देर आप चाहते हो। जो भी डिज़ायरेबल आपको रिजल्ट चाहिए आप वैसा कर रहे होगे, ठीक है। तो ये 6 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी मेरे रॉक स्टार्स हैं जो इस चैनल को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा इस चैनल पे जो भी मेंबर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं और जो इस चैनल को स्पॉन्सर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एफर्ट्स, बिकॉज आप जानते हो कोई भी चीज़ आप करते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, साथ में उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो मैं भी काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ चीज़ों पे, और थैंक यू सो मच। आप सब की वजह से, आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से चैनल भी ग्रो होता है, और आप सबके कमेंट्स को देख के मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो और आप पसंद करते हो। तो इस चीज़ को आगे बनाए रखना। ये 6 टिप्स मैंने इसीलिए आपको दिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें और अपनी लाइफ में अपनी आवाज़ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करें और ग्रो करें। यही मेरी विशेज़ हैं। तो जो लोग पहली बार आए थे इस वीडियो में, मेक श्योर आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, आप जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।